यिर्मयाह अध्याय 1 में जाइए और हम 9 पद को ध्यान से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैं अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। मतलब परमेश्वर अपना वचन हमारे मुख में डाल दिया, हमारे ओंठों में उसको बसा दिया, हमारे जीभ में वचन को रुकने दिया। आप परमेश्वर की शक्ति से अपने जीवन में लाभ पाना चाहते हैं। आप जब उद्धार में जीने लगते हो तब आपके वश में अच्छी चीजें दे दी जाती हैं। जब आप बुराई के वश में जीते हैं तो आपके हाथ में बुराई की चीजें होती हैं। आज भविष्यवक्ता कह रहा है कि परमेश्वर अपना वचन हमारे मुख में डाल देना चाहता है। उसकी इच्छा ये है कि वो हमारे मुख में रहे, उसकी इच्छा यह कि वो हमारे विवेक में रहे। जब आपके बेटों के अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम करती है, जब आपके बेटियों के भीतर परमेश्वर की बुद्धि काम करती है, तब आपका बेटा और बेटी के वश में सही चीजें होती हैं। अब उनमें बुराई की चीजें नहीं होती, अब उनके वश में बुराई नहीं है, अब उनके वश में भलाई होगी। और उस जगह पर हमारे लिए एक अलग सुंदर चीजें दिखाई देना शुरू करती, क्योंकि अब हमारा निवास, अब हमारा रहना, अब हमारा जीना, अब हमारा चलना परमेश्वर के वचन में है। क्यों कह रहा है कि मैं अपना वचन तेरे मुख में डालना चाहता हूं? उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है? वो नहीं चाहता कि शैतान आपको मिस यूज करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान आपकी देह को चलाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी आत्मा को शैतान अपने हाथों में ले। परमेश्वर चाहता है कि आप स्वतंत्र भूमिका में रहकर परमेश्वर के आत्मा में चलकर आप दूसरों की भलाई करें। आमीन।